हमें 36 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल पता करना है और इसे यहाँ एक और तरीके से लिखा गया है। एलसीएम और कोष्ठक में 36, 12 और इसका भी मतलब यही है कि 36 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। शायद आपने इसे तुरंत हल कर लिया होगा क्योंकि 36 अपने आप में 12 का गुणज यानी कि मल्टीपल है और 36 को 1 से गुणा करने पर 36 आता है, इसलिए यह 36 का भी गुणज है। इसलिए 36 सबसे छोटी संख्या है जो 36 और 12 दोनों की गुणज यानी कि मल्टीपल है। उत्तर की जांच कर लेते हैं और ये सही है। आइए कुछ और प्रश्न हल करें। 18 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? और इसे यहां एक और तरीके से लिखा गया है। एलसीएम और कोष्ठक में 18, 12 और इसका मतलब भी यही है कि 18 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। आइए देखें कि हम इसे किस प्रकार हल कर सकते हैं। हमें 18 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक पता करना है और हम इसे 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। पहला तरीका है अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। हम इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन करके उस छोटी से छोटी संख्या में बदल सकते हैं जिसमें इन दोनों संख्याओं के अवयव या इंग्रेडिएंट्स हों और वह संख्या इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगी। 2 गुणा 9 बराबर 18 होते हैं, इसलिए हम 18 को 2 गुणा 9 लिख सकते हैं और इसी तरह 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। इसलिए 18 का अभाज्य गुणनखंडन यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 को 2 गुणा 6 लिख सकते हैं और 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। इसलिए 12 का अभाज्य गुणनखंडन होगा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसलिए 18 और 12 के लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल में सिर्फ वही अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स होंगे जिन्हें गुणा करने पर ये दोनों संख्याएं प्राप्त की जा सकें, क्योंकि यहां हमें लघुत्तम समापवर्तक यानी कि सबसे छोटा सार्वगुणज या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल पता करना है। 18 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल होने के लिए इस एलसीएम में 2, 3 और 3 की आवश्यकता है। इसलिए हम यहां 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख लेते हैं और यह 18 से विभाज्य है क्योंकि इन्हें गुणा करने पर 18 मिलता है। तो इस हिस्से को देखकर हम कह सकते हैं कि यह 18 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल है। और 12 के लिए हमें 2 बार 2 और 1 बार 3 चाहिए। यहां पर पहले से ही 3 है, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। यहां पर 1 बार 2 है, लेकिन हमें 2 बार 2 चाहिए, इसलिए हम यहां 2 लिख लेते हैं। तो अब यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 3 है, यानी कि 12 है, और यहां पर 2 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 18 है। इसलिए यह 18 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अगर हम इन्हें गुणा करें तो 2 गुणा 2 हुए 4, 4 गुणा 3 हुए 12 और 12 गुणा 3 हुए 36 और इस प्रकार हमने इसे हल कर लिया है। आप इसे एक और तरीके से केवल इन संख्याओं के गुणज देख करके भी हल कर सकते हैं। 18 के गुणज हैं 18, 36, 54। हम चाहें तो और भी गुणज लिख सकते हैं और 12 के गुणज हैं 12, 24, 36। हमें और अधिक गुणज पता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहां दोनों संख्याओं के सबसे छोटे सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल का पता लगा लिया है और वह संख्या है 36। आप कह सकते हैं कि इस तरीके की बजाय अभाज्य गुणनखंडन द्वारा हल करने की क्या जरूरत है। दूसरे तरीके में ज्यादा बड़ी संख्याओं के गुणज यानी कि मल्टीपल पता करने में आपको कठिनाई हो सकती है, इसलिए अभाज्य गुणनखंडन यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना ज्यादा बेहतर है।